इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, ओम शांति। सभी सदा हर्षित, सर्विस के शौकीन, विश्व परिवर्तक, त्रिकालदर्शी, पक्के मातेले बच्चों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। संगम युग, भाग्यवान आत्माओं और परमात्मा के मिलन का युग, सर्वोच्च मिलन। क्या सौगात, क्या गिफ्ट मिलता है हमें? सतयुगी ताज, तख्त और तिलक। इसका नशा है हमें। बाबा ने हम में क्या देखा और अपनी बाहों में भर लिया, आँखों में समा लिया। क्या इस बात का नशा है हमें? ऐसा वर्षा, ऐसी पढ़ाई, ऐसी समझ, ऐसा वरदान मिलेगा हमें, ये हमने कभी सोचा था? ख्वाबों ख्यालों में था? तो ये सब प्राप्ति में हमें नंबर 1 बनना है। अब इस खेल में, मेले में माया तो झमेला करेगी ही, आंधियाँ आएंगी ही। तो आज 6 अगस्त 2023 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा इस समाप्ति के समय में हमें फास्ट जाने की, संपन्न संपूर्ण बनने की विधि बताते हैं। ये मुरली चली है ओम शांति भवन में 31 मार्च 1995 को, जिसका शीर्षक है परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद के बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है, वह बच्चों को ज़्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? जब बाप और बच्चे का मिलन होता है तो कौन ज़्यादा खुश होता है, बाबा या हम बच्चे? बाबा पूछते क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है। पूरे कल्प में एक बार ही बाबा आते हैं और बाप से बच्चों का मिलन एक बार ही होता है। अब हो रहा है और होगा। अब कब होगा? 5000 साल बाद होगा। फिर आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। बाबा हमेशा वाह वाह का गीत गाते हैं ना, हमारा भाग्य कितना वाह वाह है। तो बाबा गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी न था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। कभी ख्वाबों ख्यालों में भी सोचा नहीं था ना कि भगवान मिलेंगे, बाप के रूप में मिलेंगे। तो ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है।
हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना, अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य क्यों है ये? बाबा पूछते क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। कितनी आत्माओं को बाबा ने अपनी गोद में लिया है? अवसर सबके पास रहता है, लेकिन कौन गोद तक पहुंची है? तो बाबा कहते हैं कि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, जो हमें अपना भाग्य बनाने का विधान सिखाते हैं कि हम कैसे अपना भाग्य बना सकते हैं। तो ब्रह्मा भी भाग्य विधाता और शिव बाबा भी भाग्य विधाता। भक्ति में कहते हैं ना, ब्रह्मा को भाग्य विधाता। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। बाबा सिखाते हैं हमें कि हम कैसे कर्म करें जिससे हमारा अच्छा भाग्य बने। तो बाबा कहते हैं कि जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। कितने श्रेष्ठ कर्म करना बाबा हमें सिखाते हैं। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना? बाबा डबल फॉरेनर से पूछते हैं कि परमात्मा मिलन मना रहे हो ना? ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। हद का मेला माना फिर एक देश के अंदर ही देशवासियों से मिलना, और बाबा के बच्चे पूरे संसार में। तो हद से पार माना भारत की सीमाओं से पार, विदेशों में भी। तो बाबा कहते अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पाठ है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। स्वयं बाप के पास हमारा जन्म होना, भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना, डायरेक्ट मुरली सुनकर भगवान के बच्चे बनना, तो ये नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सदगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए, ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? स्वयं भगवान परमात्मा बाप भी, शिक्षक भी, सदगुरु भी और सारे संबंध निभाने वाला, ऐसा कोई मिला है? सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है ऐसा कि भगवान से सारे संबंध अभी अनुभव करे? और आप अभी अनुभव भी करते हो। बाबा कहते हैं ना, और अभी आपको मिला है। तो हम ये अनुभव भी करते हैं बाबा से सर्व संबंध। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। भगवान की पालना में पल रहे हैं, ये अनुभव होता है ना। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। भक्ति में तो ऐसे ही कह देते ना कि भगवान की कृपा ही है, उन्हीं की दया से पल रहे हैं, पालने वाला वही है, खिलाने वाला वही है। लेकिन यहाँ पर तो हम अनुभव कर रहे हैं प्रैक्टिकल में बाप की पालना। क्या है बाप की पालना? बाबा की श्रीमत, हमें सहयोग देना, मदद देना, स्वर्ग का वर्षा देना, तो ये पालना है उनकी। तो बाबा कहते कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। ये आप अभी प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो। चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हो। देखो दुनिया में भी भाग्य को, नसीब को कितना कोसते हैं। तो हमारा तो श्रेष्ठतम भाग्य है ना,
सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हम हैं। बाबा कहते लेकिन बच्चे भी कभी कभी अपने भाग्य को साधारण समझ लेते हैं। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना। जब भगवान के बन गए तो फखुर होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि बाप हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। कौन मिला है हमें? तो इस तरह से हमें ये कॉमन नहीं समझना चाहिए कि ऐसे ही कोई नहीं मिला है, कोई आत्मा नहीं है, अन्य देहधारी नहीं है। परम आत्मा, सुप्रीम, सर्वोच्च सत्ता, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें मिला है। तो कितना नशा होना चाहिए। लौकिक में भी किसी का संबंधी देखो, कोई वीआईपी होता है या कोई वीआईपी है उसका चपरासी होता है, कितना नशे में रहता है। और यहाँ पे स्वयं भगवान हमारा बाप है, तो कितना नशा होना चाहिए हमें। लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। हमारा नशा ऊपर नीचे होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। सोचो हमारा बाप परम आत्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। पढ़ाने वाला कौन है? कौन हमें गाइड कर रहा है? क्या शिक्षा दी? आपको क्या बना दिया? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम? कोई भी यूनिवर्सिटी में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती मनुष्य से देवता बनाने की। दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी हो, उसमें कोई भी किताब हो, उसमें ऐसा ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते कि क्या शिक्षा दी, आपको क्या बना दिया? क्या बन गए हम? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। त्रिनेत्री, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, खुद की पहचान मिली, खुदा की पहचान मिली, तीनों कालों को जानने वाले बन गए, अगला पिछला सब कुछ जानते हैं, सृष्टि का आदि मध्य अंत, तीनों लोकों को जानते हैं। त्रिलोकीनाथ के बाबा ने हमें देखो मालिक बना दिया, परम धाम के मालिक, बाप के घर के मालिक। और सूक्ष्म वतन में आना जाना है हमारा, बाप से वहाँ हम मिलन मनाते हैं, जानते हैं सूक्ष्म वतन को। और साकार दुनिया में, सतयुग में विश्व का मालिक बना देते हैं बाबा। तो बाबा कहते त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? लोग देखो अपनी डिग्री को फ्रेम करा के रखते हैं, ऐसी देवता बनने वाली डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से मिलती है? गॉडली यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो न किसको मिली है न मिलनी है। द्वापर से जो आत्माएं आएंगी उनको तो ये डिग्री नहीं मिल सकती है ना। तो न किसको मिली है न मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। कहाँ कहाँ पहुँचे हैं? तो भी देखो मिट्टी लेकर आए हैं, वो भी हद में ही। आकाश के उस पार भी आकाश है, परम धाम तक तो पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते कि साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करे, कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी रिसर्च कर ले, 3 लोक तक तो नहीं पहुंच सकते। तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता, जान भी नहीं सकते। यथार्थ नाम भी नहीं पता है उनको, तो पहुंचने की बात तो बहुत दूर की बात है। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोगों की नॉलेज देता है। देखो छोटे छोटे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसा फटाफट ज्ञान सुनाते हैं। तो वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है।
अभी इस दुनिया में सबसे बड़ा पद क्या मानते हैं? पावर किसके पास है? सत्ता होनी चाहिए ना, तो मानते हैं कि हाँ बड़े से बड़ा पद है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है, बाबा ने हमें राजा बनाया, बेफिक्र बादशाह बनाया। सत्ययुगी राजाई मिलती है। अभी राजा हो या बनना है? बनेंगे या अभी राजा अनुभव होता है हमें कि हम राजा हैं? प्रजातंत्र में तो अभी हर एक आत्मा अपने आप को राजा समझ रही है, वो अलग बात है। लेकिन असली में तो पता है ना कि मन के कितने गुलाम हैं, कर्मेंद्रियों के कितने गुलाम हैं। क्या वो असली में राजा हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं? तो बाबा कहते अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे पट में हो। देखो राजा हैं और बाबा कहते अभी नीचे बैठे हो, पट में बैठे हो। बुद्धि से कोई राजा हो सकता है ना, भले ही सिंहासन में बैठ जाए, लेकिन कर्मेंद्रियों के गुलाम है, अपने स्वभाव संस्कार के गुलाम हैं, तो उसको राजा कहेंगे? तो अभी हम क्या हैं? कर्मेंद्रियों के मालिक है या गुलाम हैं? तो बाबा कहते हो राजा और बैठे पट में हो। पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। यदि अभी हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर रहे हैं, आत्मा मालिक है, तो ही हम भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हैं। ये पक्का है ना किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? महाराजा बनना है ना, चक्रवर्ती महाराजा महारानी नहीं। ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? अब राज्य करना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी। तो अपना भाग्य देखो। परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सतगुरु बन क्या करते हैं बाबा? गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। मंत्र जो मन को त्राण दे, मन को तृप्त करे, मन को सुकून दे। तो बाबा ने हमें कौन सा मंत्र दिया? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना, कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे ही नहीं सकते। और यहाँ हमें मुरली में रोज वरदान मिल रहे हैं। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना? है ना नशा? हाँ जी, बहुत अच्छा। सदा रखना, ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए। सेंटर से बाहर निकले, सीढ़ी उतरे, बाहर गए, घर पहुँचे, ऑफिस पहुँचे, काम पे पहुँचे, नशा गायब। बाबा कहते हैं सदा बढ़ता रहे, नशा बढ़ता ही रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है। नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? विदेशियों को डबल नशा है ना, अच्छा है। बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं है। प्रजा तो पीछे आने वाली है। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। देखो आप सब राजा हो, प्रजा तो पीछे आएगी। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। 95 की मुरली है ये। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। संख्या बहुत ज़्यादा आ जाती है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। कोई विचार आ जाता है मन में, मन माया आ गई ना, तो बाबा कहते हैं ये दोनों खेल साथ साथ चल रहे हैं, माया का और
प्रभु का। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। माया को भी बहुत अच्छा लगता है बाबा के साथ जब बच्चे बैठते हैं तो आने में। इधर मेला हो रहा है और माया आएगी झमेला करने के लिए। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। अब झमेले में रहते हुए मेला मनाना है, मिलन करना है, मौज में रहना है। तो बाबा कहते हैं आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। फिर किसी ने कहा आंधी चली। बाबा कहते कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया। नहीं, आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। बाहर कुछ भी हो, कितने भी हल चल रहे हों, मन में नहीं हल चलना चाहिए। मन हलचल में न आए, अचल अडोल। बाबा कहते हैं आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया, क्या करें। बच्चे टेंट में भी, तो फिर आंधी चली, तूफान आ रहा होगा, तो बाबा कहते घबरा तो नहीं रहे हो, टेंट उड़ गया, ये हो गया, क्या करें। थोड़ा थोड़ा घबराए, क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। ये तो अनुभव है ना। मंदिरों में जाकर देखते हैं ना, कितनी लाइन, कितनी भीड़, कितने धक्के। उससे तो जाते हैं बाबा के घर में तो फिर इतनी भीड़ तो नहीं है। वो तो होनी तो है। अब आगे जैसे ही प्रत्यक्षता होगी तब तो आएंगे ही सब। बाबा कहते फिर भी जो भक्ति में धक्के खाते आए वैसा तो नहीं है ना। यहाँ कितना अच्छा इंतजाम होता है, रहना खाना पीना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मज़े में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। एक दो तो घबराए होंगे। मज़ा आ रहा है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, घबराए तो नहीं हो ना, मज़ा आ रहा है? और भी 2 दिन रखें। देखो बाबा कितनी रमणीकता से बच्चों से बात कर रहे हैं कि चलो घबराए नहीं हो तो 2 दिन और रख लें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं। बाबा देखते हैं कि माया जो है झमेला कर रही है, बच्चों को चक्कर में डाल रही है। तो बच्चों को चक्कर से बचाने के लिए बाबा चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते हैं बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। टेस्ट तो करेंगे ना बाबा, देखेंगे तो सही कि बच्चे कितने तैयार हुए हैं। बाप दादा को बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। क्यों? क्या देखते हैं बाबा? बच्चों का स्नेह। तो बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचाया है। प्यार है, स्नेह है, तभी तो मिलते हैं ना बाबा से, तभी जाते हैं बाबा मिलन में। तो बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है। दोनों मिल गए तो क्या होगा? क्या हो गया? मिलते हैं तो क्या होता है? मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? और इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? कितने घर होते हैं? एक घर। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? बाबा के कितने घर हैं? सेंटर कितने हैं? देखो अनेक हैं। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। तो हमारे कितने घर हो गए? हर जगह हमारा घर हो गया। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं, गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। देखो हर देश में लगभग हर जगह, कितने शहरों में बाबा के घर हैं। हर जगह जाते हैं ना, अनुभव है ना। विश्व एक परिवार, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। अब अनुभव होता है ना, पहले तो खाली सुना पढ़ा। तो बाबा कहते हैं कि ये घर छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं। एक साथ पूरे ब्राह्मण इकट्ठे हों एक जगह, ऐसा कोई जगह है? हो सकता है?
बाबा कहते हैं मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है। सब अलग अलग देश के हैं, एक साथ कैसे एक जगह आके रह लें? इतना बड़ा स्थान तो कोई भी नहीं है, तो सबको अपने अपने देश का कानून नियम तो मानना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला। तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान, कि कौन कहाँ से है, ताकि थोड़ी व्यवस्था भी बन सके, अच्छे से चल सके, सब अच्छी तरह से ज्ञान ले सके, सब मैनेज हो सके, इसलिए अलग अलग स्थान जोन ये सब बनाए हुए हैं। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना, बाकी हैं तो सब एक ही परिवार के ना, एक से ही जुड़े हैं, एक के ही हैं, बाबा के ही हैं। तो बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना, नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या, बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा, वाइट ड्रेस पहनो, बैज लगाओ तब खाना मिलेगा। बाबा कहते हैं आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है, क्योंकि कायदे में फ़ायदे हैं। अलग अलग जोन के अलग अलग देखो बैजेस होते हैं, देखेंगे तब तो खाना देंगे ना, नहीं तो कोई भी आ सकता है, कुछ नियम कायदा तो है ही ना, उसी में फ़ायदा है। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। कोई भी विघ्न नहीं आएगा। स्थिति इतनी ऊंची हो, बाबा से जुड़े रहे तो देखो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली, ये नहीं सोचना। कौन कहाँ से आया है, मैनेजमेंट के लिए देखना पड़ता है, बैच लगाना पड़ता है, बैच इशू होते हैं, उससे ही तो पता लगता है ना कि कितनी संख्या में ब्राह्मण हैं, कितने आए हैं, कितने पक्के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ये मत सोचो कि ये क्या नई बात निकाली है। संकल्प तो बाप के पास पहुंचते हैं ना, कोई बच्चे सोचते होंगे ये सब, तो देखो बाबा मुरली के थ्रू समझाते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाजी का पाठ पक्का है ना। अच्छा, तो बाबा ने जो नियम मर्यादाएं जो यज्ञ की हैं, जो बाबा ने बनाए हैं, जो मुरलियों में समझाते हैं, तो ये सब का तो हमें पालन करना है ना, तभी तो हमारी महिमा होगी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जो भी नियम मर्यादाएं हैं ये सबको फॉलो करना है। हाजी का पाठ पक्का हो। अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाजी होता है या नाजी भी होता है, हाजी या नाजी भी। तो जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाजी के बदले फिर नाजी में इतने पक्के हो जाते हैं, जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। नहीं सुनना है तो फिर चाहे बाबा बोले, कोई और बोले तो बात ही ख़त्म, बाबा बोले तो भी नहीं सुनेंगे। किसी किसी का तो नाजी का ऐसा पाठ होता है पक्का एकदम। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे ना कि ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो कोई भी नियम मर्यादा कायदा श्रीमत उसको हमने ना किया तो नास्तिक, और हाँ किया तो आस्तिक। तो आप सब कौन हो, चेक करो अब, आप सब कौन हो। आस्तिक हो, नास्तिक तो नहीं हो ना, कभी कभी बन जाते हो। खेल करते हैं, माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। बाबा कहते हैं माया का काम है गिराना, उसको पता है बच्चों को कैसे गिराना है, लेकिन हम बच्चों को भी बाबा ने सिखाया है कैसे उड़ना है। तो बाबा कहते हैं आप उड़ने में नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, तो देख करके वार करती है। नीचे उड़ेंगे, कम हाइट पे उड़ेंगे, स्थिति कमज़ोर होगी तो माया अटैक करेगी।
हलचल में होंगे, अवस्था ऊपर नीचे होगी तो माया उसी समय वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। सबके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो। बाबा कहते हैं माया अटैक करती है तो कई बार तो माया जीत बन जाते हैं तो फिर विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन माया से हार खा लेते हैं तो फिर क्या होगा, दिल शिकस्त हो जाते हैं ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हार तो नहीं खाते हो, विजय का हार गले में पड़ा। सबके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो। तो चेक करना है कि कभी हम माया जीत और कभी हम माया से हार तो नहीं जाते हैं। अच्छा, पीछे वाले मौज में हो, यह भी मधुबन की ही एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है, नहीं हो सकता ना। देखो धीरे धीरे सारे हॉल छोटे पड़ने लग गए, तभी तो इतना कंस्ट्रक्शन होता गया। और अभी भी देखो, अब तो डायमंड हॉल भी छोटा पड़ता है, बाहर भी बैठना पड़ता है। तो है तो सब मधुबन, लेकिन अभी इतनी संख्या हो गई है कि सब जगह छोटी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा मेला हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद है और जगह भी सब देखना पड़ता है। और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और हो गया। और जगह और कोई संस्था हो और कोई जगह हो तो फिर भी सोचते हैं, देखते हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ तो आप संकल्प करो और देखो होता जाता है। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुँच गए। यदि दिल से हम पहुँचना चाहें, जाना चाहें, तो देखो बाबा बुला ही लेते हैं। और जगह तो फिर भी सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बुकिंग है, रिजर्वेशन है, नहीं है, कैसे जाएं। और यहाँ देखो बाबा के घर पहुँच जाते हैं, फिर भी सब इंतजाम हो जाता है। संकल्प करो और हो गया। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुँच गए। जो पहले बार इस कल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। तो करीब 13-14 हजार भाई बहने की सभा है, उसमें से बहुत नए भाई बहने भी हैं। अच्छा है, टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। अभी कुछ सालों में, पिछले 50 साल में देखें तो साइंस ने कितनी तरक्की की है, क्या चीज़ नहीं है। अभी जिंदगी को कितना आसान बना दिया। यूज़ करें तो बहुत अच्छा, लेकिन मिसयूज़ करते हैं तो फिर दुखदाई हो जाता है। तो बाबा कहते ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? बाबा आते हैं, अब तो हम डायरेक्ट टेलीकास्ट देख पाते हैं, तो बाबा कहते किसके लिए निकले हैं? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना। आज मोबाइल होने से कितनी क्लासेस, डायरेक्ट मुरली, सब कुछ हम लोग सुन सकते हैं, तो सुख तो ले ही रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। 95 की मुरली है, लगभग देखो 60 साल होने वाले हैं। तो बाबा कहते डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। तो बाप दादा ने अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना, सब राजा हैं। राजा तख्त नशीन होता है ना, राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, तो पुरानों के लिए भी समीप है। सबके लिए समय तो एक जैसा ही है ना। विनाश का समय सबके लिए एक जैसा, चाहे वो कभी भी आए हों, एक साथ ही होएगा ना। ऐसा नहीं कि हम अभी नए आए हैं और अभी विनाश ना हो, ऐसा तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि नयों के लिए भी और पुरानों के लिए भी समय तो अब समाप्ति का समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं। इन लोग को 60 वर्ष हो गए, इन लोगों को इतने साल हो गए, अब हम आए हैं, हमको भी इतने साल मिलेंगे। नहीं, आपको मेकअप करना है। हम लेट आए हैं तो हमें मेकअप करना है, हमें फास्ट जाना है।
अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। लेट आए हैं तो बल्कि और भी याद में रहना है कि मैं कौन हूँ, कौन मिला है, क्या करना है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, तो ये तो और भी याद रखना है। तो बाबा कहते हैं कि राज्य अधिकारी तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है। बाबा बच्चों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, बाबा को हैंड्स तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि अकेला बाप नहीं है, बच्चों की मदद चाहिए। बाप के साथी आप सभी हो, बाबा को भी बच्चों का साथ चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप के साथी आप सभी हो, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। अब हम नहीं बाबा की मदद करें तो ऐसा नहीं कि बाबा का काम नहीं होगा। बाबा तो किसी और बच्चे की मदद से अपना काम पूरा कर ही लेंगे। कोई तो और समझदार बच्चा होगा ना जो भगवान को मदद करेगा और अपना भाग्य बना लेगा, तो काम तो हो ही जाएगा, लेकिन हम रह जाएंगे फिर। तो बाबा कहते हैं कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी कौन होंगे, जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन होंगे। नीचे नहीं आना, बाबा कहते हैं बाबा के दिल से नहीं उतरना है हमें। कब हम उतरेंगे बाबा के दिल से? जब कहना नहीं मानते हैं तो बाबा कहते हैं नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पाँव रखने नहीं देते। तो क्या हम बार बार पुरानी दुनिया की तरफ जाते हैं, मिट्टी की तरफ जाते हैं? तो उतर गए बाप के दिल से फिर। तो बाबा कहते हैं कि जो लाडले प्यारे बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरती पर पाँव नहीं रखने देते। तो आप कितने लाडले हो? लाडले हो या और आने वाले हैं? हम नहीं लाडले हैं, कोई और आएंगे क्या? बाबा कहते आप हो। माना बुद्धि रूपी पाँव हमारा पुरानी दुनिया की तरफ न जाए। पुरानी दुनिया में, पुराने संबंधों में, पुराने पदार्थों में पुराना स्वभाव संस्कार है, बुद्धि वहाँ लैंड न करे, बुद्धि योग वहाँ न जाए। तो बाबा कहते हैं कि कोई और है या आप ही हो, कोई और आने वाले हैं क्या? आप हो। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में या धरनी में पाँव नहीं रखो। कौन मिला है, क्या पढ़ा रहे हैं हमें, क्या बना रहे हैं, वो सब छोड़ के फिर भी साधारण लौकिक बातों में ही यदि हम अभी उलझे रहेंगे तो फिर क्या पद पाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ फिर बाबा के मिलने का? तो बाबा कहते हैं इस मिट्टी में या धरनी में पाँव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो, परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो। कोई भी महान आत्मा धर्मात्मा के बच्चे नहीं हो। किसके बच्चे हो? परम आत्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना। हॉल में बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, बहुत खुशी में, बहुत नशे में हैं, फिर हॉल से निकलने के बाद क्या होता है? बाबा कहते सदा रहेगा ना, कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए। ब्राह्मण माना
विजयी, और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। अब चेक करना है कि हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, माया जीत हैं या माया से हार जाते हैं, हारते हैं फिर जीतते हैं, हारते हैं फिर जीतते हैं, या सदा माया जीत हैं। तो ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। कहते हैं ना, योग नहीं लगता, अनुभूति नहीं होती, तो बाबा कहते हैं युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे। हाँ, मरते दम तक लड़ेंगे, ये पक्का करके बैठे हैं। तो अंत तक युद्ध करेंगे। छुट्टी दे दें, भले युद्ध करो। छुट्टी चाहिए? बाबा कहते चलो जाओ लड़ो। छुट्टी दे दें? नहीं चाहिए, फिर करते क्यों हो? कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। चाहते नहीं है युद्ध करना, लेकिन फिर भी युद्ध करना पड़ जाता है। चाहते नहीं है लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो? काम करने ही नहीं था, फिर नौकरी करने निकले क्यों? माया भी ऐसे करती है। आप चाहते नहीं हो लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। यदि युद्ध कर रहे हैं तो फिर उसको योगी कैसे कहेंगे? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। यदि पुरुषार्थ करने ही नहीं था, मौज का अनुभव करने ही नहीं था, तो फिर बाबा के बने ही क्यों, आए क्यों? क्या कर रहे हैं फिर यज्ञ में? इतने साल से फिर क्या कर रहे हैं यदि युद्ध ही करना है तो बाबा कहते हैं बाबा को बच्चों के युद्ध की मेहनत नहीं अच्छी लगती। बाबा चाहते हैं कि बच्चे सदा मौज में रहें, मजे में रहें, युद्ध की मेहनत वाले नहीं बने। तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? बार बार बाबा पूछ रहे हैं। कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब करते हो तो उस समय फोटो निकलता है। हाँ हाँ करते हैं, 2-2 हाथ भी उठा लेंगे, लेकिन फिर जब बाबा देखते हैं, चेक करते हैं, तो कहानी कुछ अलग ही होती है। तो अभी की फ़ोटो अलग होती है, बाबा जब देखते हैं तब फोटो अलग होती है, स्थिति अलग होती है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। इस समय बाबा कह रहे हैं अब चार्ट कैसा हो सबका, सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। अच्छा, सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सदगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत विजयी रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सदा राज्य अधिकारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, विश्व कल्याणकारी आत्माओं का रूहानी बाप को, अव्यक्त ब्रह्मा बाप को, माना बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव।
एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। मनसा सेवा कौन कर सकते हैं? मन कहीं और बिजी है, बुद्धि में कोई और है, तो कैसे मनसा सेवा कर सकते हैं? मन बुद्धि फ्री चाहिए, दूर बैठे हुए सभी आत्माओं की सेवा करने के लिए, बेहद की सेवा। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो, इधर उधर की बातें, छोटी मोटी बातें, साधारण बातें, बाबा कहते इसमें मन बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत भी हो, स्थूल एकांत भी, और एक बाबा के अंत में ही खो जाना। और एकाग्रता पर बाबा कहते विशेष अटेंशन दो कि यही करना है हमें। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। घर गृहस्थी में है, काम तो करने ही है, शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करने ही है, लेकिन बाबा कहते समय निकालो। घड़ी 2 घड़ी तो निकाल ही सकते हैं ना, इतने बिजी तो कोई भी नहीं है। तो बाबा कहते एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। कितने भी बिजी हो, कुछ समय निकालना है और एक बाबा के अंत में ही खो जाना है, याद में खो जाना है, और एकाग्रता से कि हमें यही कर्म करना है, विश्व की सभी आत्माओं को सकाश देना है, शांति का दान देना है, शक्ति का गुणों का दान देना है, किरणें फैलानी है। तब बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। बेहद सेवा के निमित्त हम तभी बन सकते हैं। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। ज्ञान को समझना है। बाबा ने इतने गहरे गहरे राज हमें बताए हैं जो दुनिया वालों को मालूम नहीं है। युक्ति युक्त, किस समय हमें किस विधि से कौन सा कर्म करना है, कैसे करना है, ये बाबा ने सिखाया है। और योग युक्त, सदा बाप को साथ में रखकर हमें हर कर्म करना है, कर्म योगी। तो राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको एक बार रिवाइज करेंगे। बेहद के बाप बेहद के श्रेष्ठ भाग्यवान मालिक 100 बालकों को देखकर हर्षित हो रहे थे। कौन है हम? परमात्मा पालना में पलने वाले। तो इस बात की हमें सदा खुशी हो और नशे में रहना है। हमारी डिग्री क्या है? त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल की। तो ऐसी डिग्री प्राप्त कर रहे हम, तो नशा बढ़ता रहे। हमें नंबर 1 राजा बच्चा बनना है। माया की आंधी तूफान से डरना नहीं है। सदा मिलन मेले में रहना है, मौज में रहना है, झमेले में नहीं। विजयमाला सदा गले में पड़ी रहे, सदा आस्तिक बने रहें। क्या मिला है हमें? स्वराज्य अधिकारी की स्मृति का तिलक हो, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहने हुए हों और बाप के दिल तख्त नशीन हों। तो हमें अब मिट्टी में पांव नहीं रखना है। सदा विजयी ब्राह्मण रहें, सदा मौज में रहें। सच्चे सेवाधारी का वरदान मिला और राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त होकर हर कर्म करना है। मुरली से स्वमान लेंगे आज। मैं ताज, तख्त और तिलकधारी आत्मा हूँ। मैं ताज, तख्त और तिलकधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।
बदलेंगे दिन हमारे, गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे, मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना